अरे लाइव चला गया। इंग्लैंड वर्सेस इंडिया लॉर्ड्स में शुरू हो रहा है और इस पर तो बात करेंगे कि क्या इंग्लैंड अंडर प्रेशर होगा लॉर्ड्स में या नहीं होगा। इसके ऊपर तो आगे करेंगे, मगर सबसे पहले विराट कोहली के ऊपर बात कर लेते हैं। और विराट कोहली क्योंकि पिछले 2-4 दिन से बड़ी खबरों के अंदर रहे हैं और जिस अंदाज से उन्होंने यूवी कैन फंड रेजर कैंसर के ऊपर जो प्रोग्राम था युवराज सिंह का, उसके ऊपर वो जलवागर हुए। और विराट कोहली क्योंकि टेस्ट में रिटायरमेंट के बाद अब क्योंकि इंग्लैंड में रह रहे हैं तो वो इंग्लैंड में ही सारी चीजें उनकी चल रही हैं। वहां वो जब पहुंचे तो और भी बहुत सारे खिलाड़ी वहां मौजूद थे, मगर जब वो पहुंचे वहां पर तो गौरव कपूर ने बड़ी एपिक लाइन, मेरी जज्बात की तर्जुमानी अगर मैं भी होता कहीं विराट कोहली से मिलता तो जरूर उनसे यही पूछता कि भाई तुम्हारी कमी महसूस हो रही है ग्राउंड में भाई। और ये लाइन सुनने के बाद विराट कोहली थोड़ा सा मुस्कुराए हैं। साथ में रवि शास्त्री खड़े हैं उनके, और केविन पीटरसन थे, क्रिस गेल थे, खुद युवराज सिंह भी थे वहां पर। मुस्कुरा के उन्होंने कहा कि हर 2 दिन बाद दाढ़ी को रंगना पड़ता है मुझे, और जब आपको हर 4 दिन के बाद दाढ़ी को रंगना पड़ जाए तो आप समझ लीजिए आपका टाइम पूरा हो गया। नहीं ऐसा नहीं है भैया जी, ऐसा नहीं है। मगर कहकर उन्होंने ये बात तो बड़ी खूबसूरती से टाल दी। साथ में उन्होंने एडवांटेज लिया रवि शास्त्री का, जो वहां मौजूद थे उस तकरीब के अंदर। विराट कोहली खैर उस तकरीब की जान थे, और तमाम नजरें उनकी तरफ थी, तमाम तवज्जो का मरकज उस फंड रेजर प्रोग्राम में विराट कोहली रहे। और विराट कोहली ने रवि शास्त्री के हवाले से जो कुछ कहा वो तो सब अब मीडिया में खैर छप चुका है, मगर मैं सीधा सीधा बता देता हूँ क्योंकि इत्तेफाक है कि हमने 2 दिन से वीडियो नहीं करी थी तो हमें पता ही नहीं था। विराट कोहली ने कहा कि यार जो कुछ भी मैं आज हूँ वो रवि शास्त्री की बदौलत हूँ, और जो कुछ इंडिया ने रेड बॉल क्रिकेट में हासिल किया, यानी कि खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट में हासिल किया, उसका सारा सिरा रवि शास्त्री के सर जाता है। और जिस तरह से इन्होंने प्रेशर सिचुएशंस में फ्रंट मैन का किरदार अदा किया, यानी कि वो उन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जिक्र कर रहे थे विराट कोहली, जो रवि शास्त्री ने अटेंड की और सारा प्रेशर बर्दाश्त किया। और यकीनन विराट कोहली ने जो सबसे बड़ा जुमला उनके लिए, रवि शास्त्री के लिए कहा कि मेरे करियर का सबसे बेस्ट पार्ट, यानी कि मेरी क्रिकेट करियर जो था, जो जर्नी मेरी रही है, उसमें अगर कहा जाए कि रवि शास्त्री बेस्ट पार्ट है तो कोई गलत ना होगा। अब रवि शास्त्री कहाँ चुप रहने वाले थे, आपको पता ही है। वो तो बहुत ही बड़े, मतलब उनके पास तो कारून का खजाना है एक तरह से, अल्फाज का कमेंट्री करते हैं। उन्होंने भी माइक पकड़ा और उन्होंने भी विराट कोहली के हवाले से कहा कि ये बच्चा एक ख्वाब लेकर आया था, इसके पास जीत का एक फार्मूला था और उस फार्मूले के ऊपर हम सब चल पड़े। और वैसे तो इसने वर्ल्ड कप और भी कई टूर्नामेंट्स जीते हैं इंडिया के लिए, मगर रेड बॉल की क्रिकेट को जहां विराट कोहली ने पहुंचा दिया, और जिस तरह की क्वालिटी क्रिकेट इस वक्त इंडिया खेल रही है, खास तौर पे रेड बॉल के अंदर, उन तमाम खिलाड़ियों को जो उसके साथ खेले हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहिए। विराट कोहली हर आने वाले दिन का और हर आने वाले डेकेड का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। और डेफिनेटली रवि भाई आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अहमद फराज का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि विराट कोहली के हवाले से लगता है मुझे तो, जब जब मैं देखता हूँ विराट कोहली को तो मुझे याद आता है। और जिस अंदाज से उस तकरीब के अंदर विराट कोहली को नजरें ढूंढती रही, लोग बहुत ही तमन्ना से उनको देखते रहे। और उस तकरीब की वीडियो मैंने देखी है, सोशल मीडिया पे भी लोगों ने बड़ी शेयर करी है कि अहमद फराज कहते हैं ना कि बदला ना मेरे बाद भी मौजूए गुफ्तगू, मैं जा चुका हूँ फिर भी तेरी महफिलों में हूँ। तो ऐसा लगता है अहमद फराज ने विराट कोहली को ज़हन में रख के ये कहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मुझे तो लगता है कि ऐसे ही कहा होगा। बहरहाल विराट कोहली वहां रहे, और युवराज क्योंकि उनके एक पार्टनर रहे हैं, रूम पार्टनर भी रहे हैं, काफी स्टोरीज हैं इन लोगों की। मगर गौरव कपूर ने यार जान ले ली ये इस जुमले को कह के। मैं भी शायद इसी जुमले को गुनगुनाता रहता हूँ, और जब सोचता हूँ कि फील्ड में अगर इंडिया खेल रही है और विराट कोहली उसमें नहीं है तो वो कमी हमेशा शायद रहेगी। बहरहाल विराट कोहली अभी तो रेड बॉल से दूर है और इंग्लैंड में ही रह रहे हैं वो। और इंग्लैंड में सिर्फ विराट कोहली नहीं रह रहा है, अंडर 19 भी वहीं खेल रही है।
वुमेन्स टीम भी वहीं खेल रही है और धाक बिठाई भी है इंडिया ने वहां पर इंग्लैंड में इस वक्त। और गिल भी वहीं पर है, गिल पहली दफा कप्तानी कर रहे हैं, पहले टेस्ट वो हारे। जो मैंने टाइटल डाला है इसका कि इंग्लैंड अंडर प्रेशर होगा, लॉर्ड्स में डेफिनेटली होगा। उसकी कई वजूहात हैं, वो आप लोगों के सामने है। क्या लिखा हुआ आ रहा है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ आ रहा है। खैर बहरहाल, तो इंग्लैंड डेफिनेटली अंडर प्रेशर होगा क्योंकि लीड्स में बिल्कुल ही नोक पे आके इंग्लैंड जीता और वो मैच जो कि इंडिया का था। लोग आज तक हैरान है इस बात पे कि इंडिया वो मैच हार कैसे गया, और हैरानगी उन एनालिसिस करने वालों को भी डेफिनेटली होगी, उसमें मैं भी शामिल हूँ कि एक ऐसा मैच जो आपने अपने लिए बनाया, सारे ख्वाब आपने पूरे किए और जीत से एक कदम दूर रहेगा और इंग्लैंड वो बाजी मार गया। मगर एडमिस्टन में आते आते जहां 5 सेंचुरी इंडिया की लीड्स में थी, डेफिनेटली सबको ही पता होगा, मगर उसके बाद एडमिस्टन में जहां पर इंग्लैंड हारा नहीं है, जहां पर इंग्लैंड का एक रिकॉर्ड है जो वो अपनी पिछली 150 साल क्रिकेट का रोना गाना उनका चलता था एडमिस्टन में, ये वो जगह थी जहाँ पे काउंटर पंच की बहुत शदीद जरूरत थी। और गिल, क्योंकि आपको पता ही है, अश्विन ने जैसे कहा है ना कि यार इंग्लैंड में जब भी कोई इंडिया का कप्तान जाता, इंडिया की टीम जाती है तो कप्तान को सबसे ज्यादा वो लोग प्रेशर में रखते हैं, कप्तान के हवाले से बड़ी बातें करते हैं। तो इसीलिए गिल के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था। और मेरे जितने भी शोज वासी के साथ रहे, उसके अंदर मेरा जो स्ट्रेस रहा, जो फ्रस्ट्रेशन आती थी निकल के, वो गिल को लेके निकल के आती थी कि 25 साल का लौंडा है यार, अभी उसकी क्रिकेट बहुत ज्यादा उसने क्रिकेट खेलनी थी, मगर नौजवानी में उसके कंधों के ऊपर बोझ डाल दिया कप्तानी का, जो क्योंकि बहुत अर्ली है। मगर ये कि ठीक है, इंडिया ने अपना एक कप्तान तो अनाउंस करना था फ्यूचर के लिए, और ये आगे आने वाले फ्यूचर के लिए इंडिया के लिए डेफिनेटली शुभमन गिल का बड़ा अहम किरदार होगा इंडियन टीम को लीड करने में। मगर एजबेस्टन में जिस अंदाज से इंडिया ने पहली इनिंग में रन मारे, फिर दूसरी इनिंग में रन मारे, इंग्लैंड को तकरीबन 180 185 रन की से पहले आउट कर लिया, और फिर उस लीड को साथ में जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ऋषभ पंत और इवन खुद 169 रन शुभमन गिल, वो जो रन हैं वो इंग्लैंड पे इतने भारी पड़े कि एडमिस्टन में उनको खड़ा होने का टाइम ही ना मिला। हालांकि बारिश ने भी थोड़ी सी बहुत सपोर्ट करी बेन स्टोक्स की, इंग्लैंड उसके बाद खड़ा नहीं हो पाया और फिर ये काफिला इधर निकल पड़ा है लॉर्ड्स की तरफ, जो कि आज कुछ देर में अभी वो टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा। इंडिया क्या तब्दीली करता है, वासे ने प्रिडिक्ट किया है कि यार अगर हरी वाली पिच होती है लोग बोल रहे हैं ना हरी वाली पिच, बड़ा दिखा रहे हैं वो पिच को बार बार वहां पर, मैंने भी देखा है सोशल मीडिया पे, यार सब हरा है, सब हरा है, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूंगा। तो उस हरे के ऊपर वासी की प्रिडिक्शन ये है कि यार अगर बुमराह वापस आते हैं तो बुमराह हो गए, सिराज हो गए और साथ में आकाशदीप हो गए। आकाशदीप और सिराज ने 17 विकेटें ली हैं एजबेस्टन में दोनों ने मिलकर, जो कि एक लैंडमार्क है डेफिनेटली इंडिया के लिए। और आकाशदीप के ऊपर तो हम ऑलरेडी वीडियो कर चुके हैं, मगर आकाशदीप ने इन बकिया 3 टेस्ट मैचेस जो इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं उसमें डेफिनेटली एक बड़ा रोल उनका नजर आ रहा है आकाशदीप का। यहाँ पर उन्होंने कहीं ना कुछ प्रूफ करना ही है, बड़ा हार्ड वर्क है उनके पीछे भी, और कुछ चीजें रूहानी तौर पे उनके साथ जुड़ी हुई हैं जो उनकी सिस्टर से एफिलेटेड है। मगर आकाशदीप, सिराज और बुमराह, इनके साथ कौन सा ऐसा चौथा बॉलर होगा जो इंडिया को लीड करेगा, खासतौर पे बैटिंग में भी देखा जाएगा। जडेजा होंगे, डेफिनेटली जडेजा खेलेंगे, उनके दोनों जो रन है, दोनों इनिंग के जो रन है एजबेस्टन में, वो बड़े अहम रन है। एक जो गिल के साथ पार्टनरशिप थी वो, और फिर उसके बाद सेकंड इनिंग में जो 50 रन मारे वो बड़े अहम थे, वो के वो विकेट ना ले सके, मगर जडेजा टीम का हिस्सा होंगे। वॉशिंगटन सुंदर ड्रॉप होते हैं, देखना ही होगा वॉशिंगटन सुंदर ड्रॉप होंगे या शार्दुल ठाकुर की एंट्री होगी। अभी तक तो स्क्वाड प्लेइंग 11 इंडिया की आई नहीं है, मगर इंग्लैंड ने अपनी प्लेइंग 11 दे दी है और उसमें सिर्फ जोफ्रा आर्चर का एक, जोफ्रा आर्चर वो एक ऐसी छुरी बता रहे हैं, इतनी धार बता रहे हैं उस छुरी की, जो कि मुझे याद है कि यार तकरीबन कोई 2021 के बाद से अब जोफ्रा आर्चर टेस्ट क्रिकेट में आएंगे। इस दौरान इंग्लैंड तकरीबन कोई
53 टेस्ट खेल चुका है, 18 से या 20 ओडीआई खेल चुका है और होम एंड अवे की बात कर रहा हूँ इंग्लैंड की, और वो उसमें नहीं थे, मगर अब वो इंडिया के खिलाफ उनको इतना एटम बम बना के उतारा है उन्होंने, ऐसा लग रहा है कि ये साला सिर्फ बॉलिंग ही करेगा और कुछ नहीं करेगा और ये शायद बत्ती बना देगा घंटा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, देख लो तुम्हारी ऐसी की तैसी। ऐसा कुछ क्यों नहीं होने वाला, मैं ये मजाक नहीं कर रहा। ऋषभ पंत का अगर आप कल का इंटरव्यू सुनेंगे, वो उनसे बाकायदा स्ट्रेस करके मतलब जोर लगा के पूछा गया कि यार ये बता जोफ्रा आर्चर आ रहा है। उससे 12 घंटे में ऋषभ पंत ने बोला यार होगा भाई, ठीक है, मेरे लिए सारे खिलाड़ी एक है, सबको रेट करता हूँ मैं, मतलब ऐसा कुछ, मतलब उसने कुछ ऐसा सर पे चढ़ाने की कोशिश नहीं करी जोफ्रा आर्चर को, जिस तरह से इंग्लैंड का मीडिया खासतौर पे जोफ्रा आर्चर के कंधों पर अपनी जीत का सेहरा बांधने की कोशिश कर रहा है और ये बताने की कोशिश कर रहा है कि शायद जोफ्रा आर्चर जो है वो साले सारी 20 विकेटें ले जाएंगे, वो पहली बॉल से आउट करना शुरू करेंगे, 20 बॉलों में 20 विकेटें। चार तुम्हारी ऐसी की तैसी। बुमराह की वापसी है, बुमराह बुमराह वर्सेस जोफ्रा की कंपैटिबिलिटी की जा रही है। बुमराह डेफिनेटली एक डिफरेंट लेवल का बॉलर है और जोफ्रा आर्चर से कहीं उसका मेल खाता नहीं है। देखिए यार क्रिकेट है, क्रिकेट में कोई भी होनी और अनहोनी हो सकती है। जोफ्रा आर्चर अगर टेस्ट में वापस आए, जो मैं आईपीएल का अगर अभी देखता हूँ ना, जो आखिरी कुछ मैचेस जोफ्रा आर्चर ने खेले थे, ठीक है, लेंथ बॉल उनका अच्छा है, थोड़ा सा आगे पीछे हिलाते भी हैं वो फर्क तो डालेंगे। रेड बॉल के अंदर लॉर्ड्स की ओवरहेड जो कंडीशंस हैं वो मैटर करेंगी, पिच इतना मैटर नहीं करेगी, लॉर्ड्स की ओवरहेड कंडीशंस जो हैं वो मैटर करेंगी। और अब ये देखना है कि जोफ्रा आर्चर के ऊपर इस गधे पे इतनी सवारी कर ली है जब इंग्लैंड के तमाम मीडिया ने, तो देखते हैं इस गधे में से निकल के क्या आता है। मगर बुमराह की वापसी खुशाइंद है। इंग्लैंड को ये टेस्ट मारना, लॉर्ड्स में एल देना बहुत जरूरी है। लॉर्ड्स का वो मोहसिन हसन खान जो है ना, उनको लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स कहा जाता है कि उन्होंने दोनों इनिंग में वहां पे 200 भी मारे हुए हैं और दोनों इनिंग में सेंचुरी भी करी हुई है। तो यहाँ इंडिया की तरफ से लॉर्ड्स का लॉर्ड्स कौन बन के निकलेगा, आया कि बैटिंग में बॉलिंग में दोनों ही डिपार्टमेंट्स में इंडिया को भरपूर मौका है यहाँ पे लॉर्ड्स में मंजन टाइट करने का, मंजी टाइट करने का, ठोकने का, इनको पकड़ के तुम्हारी ऐसी की तैसी छोड़ना नहीं है, दबा खा जाना है पूरा निकल के। तो इस वक्त जो टीम का एक माहौल बना हुआ है, उसको देख के तो ये लग रहा है कि लीड्स की शिकस्त डेफिनेटली एक गहरा घाव है जो लगा टीम इंडिया को, मगर एजबेस्टन में उसको आपने मतलब इतने रन्स मार के, हिस्ट्री में इतने सारे रन्स किसने मारे होंगे, इतने रन्स मार के और फिर 366 रन से इंग्लैंड को शिकस्त है। फिर उसके बाद यहाँ लॉर्ड्स के अंदर जिस तरह से इंग्लैंड ने एक शोर शराबा मचाया हुआ है जोफ्रा आर्चर पे, जोफ्रा अकेला क्या करेगा, घंटा कुछ करेगा। अब देखना ये है कि अहम तरीन इंग्लैंड के बॉलर्स में जो शामिल हैं, क्रिस वोक्स हैं यार, इसका एवरेज बहुत अच्छा है लॉर्ड्स के अंदर, 3 पंजे लगाए हुए हैं इसने यहाँ पर, 12 साढ़े 12 का एवरेज है इसका यहाँ पर, सेंचुरी भी इसकी यहीं पर है, क्रिस वोक्स की 42 का एवरेज है इसका बैटिंग का। तो इंग्लैंड के एजबेस्टन में मैं ये आपको बता दूं, एजबेस्टन में इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर नहीं चला दोनों ही इनिंग के अंदर। ये फर्क है, ये देखना होगा लॉर्ड्स में। इंडिया को अर्ली विकेट्स जिस तरह से एजबेस्टन में इंडिया ने ली, इंडिया के बॉलर्स हैं, यहाँ अर्ली विकेट्स बहुत जरूरी हैं। अब ये देखना है कि बेन स्टोक्स जिनकी लक बहुत अच्छी है, बड़ी हार्ड लग रही है गिल की, ये दोनों टेस्ट में वो टॉस नहीं जीत पाए। यहाँ होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन गिल टॉस जीतकर डंका बजाने की कोशिश करेंगे और जो पिच अलाउ करेगी, कंडीशन जो अलाउ करेगी उनको, अगर वो बैटिंग की करती हैं डेफिनेटली, क्योंकि गिल का मुझे याद है कि जब वो दोनों टॉस हारा लीड में और इसमें वेस्टर्न में, तो इसमें दोनों दफा इसने ये कहा था कि हम भी अगर टॉस जीतते तो बॉलिंग ही करते। अब यहाँ देखना है कि गिल अगर टॉस जीत जाते हैं तो टॉस जीतने के बाद वो क्या फैसला करते हैं। आया कि फैसला उनकी मर्जी का होता है, ग्राउंड का फैसला होता है, या मैनेजमेंट का फैसला होता है, ये लेके वो उतरेंगे गिल। उससे पहले इनकी प्लेइंग 11 है, प्लेइंग 11 जो प्रोबेबल प्लेइंग 11 जो लोगों ने बताई है, उसमें सुंदर भी नजर आ रहे हैं, उसमें जडेजा भी नजर आ रहे हैं, उसके अंदर प्रसिद्ध नजर नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर प्रसिद्ध को कहा जा रहा है कि ड्रॉप करके उनकी जगह किसी एक बॉलर को ऐड किया जाएगा। अर्शदीप का बड़ा नाम आ रहा है, अर्शदीप को। अभी मैं एक सुबह की एक वीडियो देख रहा था एक साहब की, जिनमें की बहुत आता है, जिनके पास हर बात में की है उनकी ना, तो वो भी ये बता रहे थे कि साई सुदर्शन जो है वो
उससे खड़े होके गंभीर बात कर रहे हैं। देखिए कुछ मीडिया की टैक्टिक्स भी होती हैं और फिर उसको लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये बताने की कोशिश करनी होती है कि यार देखिए हम इस खिलाड़ी के ऊपर जा रहे हैं। वो के असल में इशारा होता है सिर्फ घुमाने फिराने का, ऐसा नहीं होता। साई सुदर्शन को मुझे नहीं लगता, गेल है आपके पास, केएल राहुल है आपके पास, यशस्वी जायसवाल है, फिर करुण नायर आपके पास है, ऋषभ पंत आपके पास है, एनकेआर तो देखना है आपने, एनकेआर को मौका देना ही नहीं देना। बहरहाल इंडिया 4 बॉलर्स के साथ तो जाता हुआ नजर आ रहा है लॉर्ड्स के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है गिल टॉस जीतकर आज बॉलिंग का फैसला करें। मेरी फीलिंग है अगर वो टॉस जीते आज तो बॉलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 मैचेस का अगर मैंने एनालाइज करता हूं तो गिल का माइंडसेट भी यही है कि अपने अब, क्योंकि इंडिया ने अपनी बॉलिंग से प्रेशर डालना है और ये बॉलिंग का प्रेशर लॉर्ड्स में डालना बहुत जरूरी है। पहली इनिंग और शुरू के 20 ओवर ड्यूक के इस बॉल से बहुत अहम होंगे। बुमराह किस हद तक कामयाबी दिलाते हैं इंडिया को, वो के 20 टेस्ट में बुमराह अगर इंडिया को जिताए तो 19 टेस्ट ऐसे भी हैं जहां पर बुमराह नहीं थे, वो भी इंडिया जीता ही है। तो बुमराह की को आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते कि यार बुमराह नहीं है तो हम जीत गए, ऐसा नहीं है यार। ये बड़ी बात है कि बुमराह की एब्सेंस में भी अगर आपकी बॉलिंग आपको सपोर्ट करती है तो बड़ी बात है। सिराज, अर्शदीप, ये 2 लोग मुझे अब भी लगता है कि इनके पास बहुत पोटेंशियल है इंग्लैंड में खास तौर पे, क्योंकि वासे का कहना बिल्कुल ठीक है आकाशदीप के लिए, वो जो छोटा सा जो आगे पीछे करता है वो बड़ा अहम है। एमसीसी ने भी इसके ऊपर फैसला दिया था, लोगों ने इसकी भी बड़ी टीआरपी ली हमारी ऐसी की तैसी की, यार वो अर्शदीप आकाशदीप का बॉल जो था नो बॉल था और वो बड़ा मुश्किल था और यूं था। एक घंटा देखो यार, जो ग्राउंड में फैसला हो गया वो हो गया, बाद की कहानियां बाद में जाती हैं। लॉर्ड्स के इस मैच को देखने के लिए यकीनन तमाशाई बड़े बेताब हैं, हम भी थोड़े से बेताब हैं। अब थोड़ी देर में शुरू होगा भी, मैं नासिर हुसैन और वो क्या नाम है माइकल वॉन निकल कर आएंगे यहाँ पे, जब तुम्हारी ऐसी की तैसी, ये दोनों निकल कर आते हैं तो इनको भी सुनते हैं जरा, ये वाला ये कौन सा नया मंजर लेकर आए। विराट कोहली ब्राउन कलर के सूट में थे और वैसे तो वो कुछ भी पहन ले कुछ भी पहन ले वो विराट कोहली ही रहेगा। और मेरे ख्याल में जो रवि शास्त्री के लिए विराट कोहली ने कहा ना कि आज मैं जो कुछ भी हूँ इन्हीं की बदौलत हूँ, और मेरे करियर का जो बेस्ट पार्ट है वो रवि शास्त्री है। तो विराट कोहली ने तो जो कुछ देना था अपने क्रिकेट फैंस को दे दिया। मगर रेड बॉल क्रिकेट कब शुरू होती है, सुनने में आ रहा है कि वो श्रीलंका ने कोई ऑफर करी है बीसीसीआई को कि आप हमारे पास आके सीरीज के लिए, शायद उसमें रेड बॉल भी हो एशिया कप से पहले। एशिया कप भी बड़ा मंजन है वो तो, जब बैठेंगे रात में वासी के साथ तो फिर उसके बाद मंजन टाइट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। एक मरतबा इसको चला लूँ मैं, ये मेरा अच्छा खासा इसके ऊपर कुछ घंटे मेरे बाकी हैं इस सॉफ्टवेयर के ऊपर जब तक इस पे मजे करते हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर कुछ मैसेजेस आए तो वो मैं ले लूँ। अभी किधर है मेरा चश्मा, क्या भूला है क्या मैं तुम्हारी? हाँ, क्या कह रहे हो लड़के तुम? भाई कोई दिल्ली क्यों नहीं है भाई? है अबे क्या बोल रहा है भाई तू? भाई समझ में नहीं आया दिल्ली, दिल्ली दूर हमारे लिए तो दिल्ली बहुत दूर है अभी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा यार, थैंक यू वेरी मच।